आपके वार्ड में आ गया आपका रिपोर्टर। अब वो गली गली घूमेगा, विकास की नब्ज टटोलेगा, परत दर परत वार्ड का हर राज खोलेगा, हर नुक्कड़ चौराहों का जानेगा हाल। जनता का अब की क्या है मूड, करेगा पूरी पड़। चुनाव का माहौल है और लगातार प्रत्याशियों में जीत के लिए रस्साकसी चल रही है। तो वहीं पे हम आज मौजूद हैं घसियारीपुरा वार्ड नंबर 2 में। यहाँ मेरे ठीक पीछे एक चाय का स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि लगातार चुनाव पे चर्चा यहाँ बैठे हुए कर रहे थे। हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे कुछ थोड़ी देर रुक के आप लोगों की भी राय जानते हैं। तो आइए हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं। और क्या नाम है साहब आपका? ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी, जैसा कि नगर निकाय चुनाव है, जी। क्या माहौल है? मॉल अभी इधर कोई अइबे नहीं की से भैया, तो का बताओ। बहुत सही। नगर निकाय चुनाव में जो जिला नगर पालिका अध्यक्ष हुआ, सभासद के लिए भी चुनाव होना है, तो लगातार सभासद प्रत्याशी आप लोगों से लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, आपसे वोटों की अपील कर रहे होंगे। जनता के मन में क्या है? जनता के मन में वही है जो आदमी आगे जीता देखेगा उसी को दे। हाँ, उसी को दे। कयास क्या लगाए जा रहे हैं? मेन समस्या आप लोगों के जो वार्ड की जो काम करेगा समस्याएं उसी क्या को हैं? मिलेगा। क्या पिछले बार जो सभासद हुए उनके प्रति आप लोगों का समर्थन है या कोई नया चुनने का इरादा है, या उनके कार्यकाल में वार्ड के लिए साफ सफाई जैसे नया तो चुनने का कोई इरादा नहीं। उन्होंने काम किया है शहर के अंदर, जो है कोने कोने में जो है। वार्ड की बात कर रहे हैं? हाँ, तो वार्ड की बात कर रहे हैं। वार्ड का क्या? हमारे वार्ड में यहाँ पे जो है कोई सुविधा नहीं है। आपका कहना है कि जो पिछले नगर पालिका और जो यहाँ पे आपके सभासद प्रत्याशी जो से उनके बारे में आपको हाँ, तो कोई यहाँ सुविधा नहीं की है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? जी, जैसे कि लगातार चुनाव का माहौल है और आपसे लगातार सभासद प्रत्याशी नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी आप लोग चाहते होंगे, जीते होंगे, वोट की अपील करते हैं। हाँ, अपील कर रहे हैं। क्या मानना है आपका? इस बार सबकी लड़ाई अपन चल रही है, देखो क्या होता है। इस विषय पर तो कुछ अभी नहीं। जो पिछले वर्ष जो पिछले 5 वर्षों में कार्यकाल रहा है, उसे देखते हुए आपके विचार, आपके मन में क्या विचार है? सब अपनी अपनी कोशिश कर रहा है। पुराने वाले भी कोशिश कर रहे हैं, नए वाले भी कोशिश कर रहे हैं। देखो किसका बुरा भाई। जनता का क्या मूड है इस बार? परिवर्तन या फिर से वही पुराना चुनने का? ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जाहिर सी बात है, जनता खुलकर अभी कुछ बोलने का तैयार नहीं है। इसी बीच में कुछ और हमारे साथ लोग हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? चाचा, इस तरह तो हमारे कैमरे के सामने देखिए ताकि आपको पब्लिक भी देख सके। क्या मन में विचार है इस बार जनता का? जनता को विचार घंटा भरे बदला करते, कोई अभी विचार पिछले जो बीते 5 वर्ष हैं उस कार्यकाल को लेकर जनता इस बार क्या मन बना रही है? क्या फिर से उन्हीं को चुनने का जो सभासद है, आपके वार्ड के सभासद है या नगर पालिका अध्यक्ष? हमारे यहाँ तो सभासद जैसे सभासद प्रत्याशी भी हैं, नगर पालिका अध्यक्ष का भी आपका इलाका लगता है, तो इस बार उनके कार्यकाल को देखते हुए बीते 5 वर्षों में जो भी उनके द्वारा किए गए कार्य हैं या ना भी हो पाए हैं या कुछ विकास हो गया, उसके बारे में जनता का क्या? कार्य हुआ है, बहुत नहीं हुआ है, बड़ा है। जहाँ सहयोग हुआ है और नहीं कर पाए तो भी बड़ा हुआ है। नवा गढ़ई में अभी बहुत क्या लगता है जो वार्ड नंबर 2 घसियारीपुरा नवा गढ़ी की जनता इस बार क्या चाहती है? बदलाव या फिर से वही पुराना चुनने की? ये तो हम अपने दिल की बात नहीं बता पाए। आपके दिल की बात? हम अपने दिल की बात बताए नहीं कि जो प्रत्याशी चुना जाए वो काम के ऊपर जो है प्रत्याशी तो चुना जाता है। जैसे काम के लिए ही प्रत्याशियों को चुना जाएगा, तो काम नहीं करेंगे तो 5 साल जैसे रहा वैसे उसके बाद निर्णय अपन करेंगे। आपका क्या निर्णय? हमारा निर्णय तो अब अभी नहीं बता पाएंगे कि क्या। और भी एक भैया हमारे साथ बैठे हुए हैं। क्या नाम है भैया आप? मातू सिंह। भैया, जैसे इस बार नगर पालिका चुनाव हो रहा है और लगातार सभासद प्रत्याशी, नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी लगातार तरह तरह के लुभावने वादे करके जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। आपका क्या मन है इस बात? क्या यहाँ तो कोई मांगने वोट मांगने तो आया ही नहीं। सफाई देख ही रहो कितनी सफाई हमारी कॉलोनी की हो रही है। अब यही है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब जब आएगा चुनाव
तब देखा जाएगा किसको वोट देना है। सही है तुमका। जो बीते 5 वर्ष हैं आपके आपके वार्ड में जो सभासद हैं या भी नगर पालिका अध्यक्ष हैं, और उनके द्वारा किए गए कार्यों में आप उनको कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से कितने नंबर देंगे? उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, हमारे कॉलोनी तो बता रहे हैं सफाई क्या है करके। आप देख ही रहे हैं सफाई कितनी गंदगी पड़ी है। मुद्दे क्या होंगे इस बार जब जनता मुद्दे वोट जो काम करेगा उसको वोट देंगे। जब जनता वोट डालने के लिए पोलिंग हाँ। बूथ पर पहुंचेगी, हाँ, आखिर मन में जनता के क्या होगा, मन वो में ये किस देश रहेगा पे वोट करेगी? जो झाड़ू आदमी हो मोहल्ले के लिए अगर काम करने लायक हो मोहल्ले का तो देखेंगे कि हाँ सही कैंडिडेट है। अभी तो आया ही नहीं, कॉलोनी में तो कोई नहीं आया है, अगर काम करने वाला कैंडिडेट। लगातार सभासद पद के प्रत्याशी आपको तो लगातार मिल रहे होंगे, वोटों की बिल्कुल नहीं अपील आए कर रहे हैं। हैं, अभी आए ही नहीं है, खाली ये देख रहा हूँ चक्कर लगे हुए हैं। और सफाई तो हम आपको बता ही रहे हैं हमारे मतलब वही है। आने दो समय, उसके बाद बताएंगे कि क्या है। जाहिर सी बात है, जनता होशियार है, खुलना नहीं चाहती, किसी के पक्ष में खुलकर वो आना नहीं चाहते, उसके मन में क्या है वो खुद ही जानती है। और आने वाले वक्त 4 मई को यहाँ पे मतदान होना है, मतदान के वक्त ही उसके दिल में क्या होगा, क्या वो अपने पुराने प्रत्याशियों को चुनते फिर से वापस रिटर्न करेगी या कोई नया प्रत्याशी चुनकर नगर पालिका के लिए भेजेगी। तो इसी क्रम में हम यहाँ पे एक जनरल स्टोर पे पहुंचे हैं और हमारे साथ एक मित्र हैं। क्या नाम है आपका? अनुपम मित्तल। जी अनिल भाई, जैसे कि इस बार चुनाव हो रहा है और नगर पालिका प्रत्याशी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी और वार्ड का सभापति प्रत्याशी को चुनना है। लगातार 5 वर्षों का कार्यकाल देते हुए वोटर के मन में क्या है? बहुत खराब है। अगर सभासद की बात कही जाए तो बहुत खराब है। यहाँ नालियों की कंप्लेन करिए तो कोई आता नहीं बनाने के लिए। 2 बार हम लोग गए ना, हम बगल वाले अंकल जी 2 बार गए और कोई सुनने नहीं आया। खुद वो साफ कर रहे थे नाली, तो इससे फायदा क्या है वोट डालने से? मतलब आपका मानना ये है कि जो आपके वार्ड के सभासद थे उनके प्रति आप लोगों के प्रति उनका रवैया एक उदासीन रहा। बिल्कुल बिल्कुल। वोटर क्या चाहता है इस बार? वार्ड नंबर 2 का वोटर क्या चाहता है? चेंज, बदलाव। चाचा जी एक हमारे साथ बैठे हुए हैं। क्या नाम है चाचा आप? चाचा आप तो काफी अनुभवी हैं, कई नगरपालिका का चुनाव देख चुके होंगे, वार्डों का चुनाव देख चुके होंगे। इस बार वोटर क्या चाहता है? लगातार 5 वर्षों में जो आपके सभासद के द्वारा जो आपके वार्ड में काम हुए हैं, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? वो नाली की साफ सफाई या खड़ंजे का जो किया गया, क्या कैसा रहा? वो अनुभव क्या रहा? मोहल्ले वाइज तो हमें नहीं मालूम है। अभी यहाँ के कंडीशन थोड़ा सा वोटर के मन में क्या है इस बार? बदलाव या फिर पुराना? बदलाव है। बदलाव। इस बार तो कुछ लोग मिले हैं जो इस बार चाहते हैं वार्ड नंबर 2 में बदलाव, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों से भी और भी आगे राय लेंगे। क्या नाम है भाई साहब? नरेंद्र द्विवेदी। जैसे कि चुनाव का माहौल है, लगातार नगरपालिका पद के प्रत्याशी और सभासद के प्रत्याशी आप लोगों से लगातार जनता की अपील, वोट की भी अपील कर रहे होंगे। जी जी, क्या कहना है? क्या कहना है, ऊपर भी भाजपा नीचे भी भाजपा। सिर्फ इस बार वोटर मन में केवल कमल का फूल रहेगा या फिर उसके मन में कुछ और भी बदलाव रहेंगे या कुछ और मुद्दे भी रहेंगे, जैसे कि साफ सफाई के लिए? साफ सफाई के लिए बदलाव यही कि चेयरमैन बदला जाए। चेयरमैन बदला जाए। वार्ड के लिए एक सभासद प्रत्याशी का भी अहम रोल होता है वार्ड के रखरखाव में। जो है वो सही है, कोई गलत नहीं है। उनके जो पीछे बीते 5 वर्षों का कार्यकाल है, कैसा रहा आपका अनुभव उनसे? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और भी लोग हमारे साथ हैं। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम ओमदर शर्मा है। चाचा जैसे कि नगर पालिका चुनाव एकदम करीब आ चुका है, 4 मई को वोट करना है सभी को। ऐसे में क्या माहौल है, जनता के दिल में क्या है? जनता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ किसको चाह रही है? मुद्दे क्या होंगे? क्या एक भारतीय जनता पार्टी ही मुद्दा होगी और जनता के मन में और भी कुछ सवाल होंगे? वार्ड का विकास है, शहर का विकास है, शहर का सौंदर्यीकरण है, ये सब बातें तो है ही हैं, ये मुद्दे तो है ही हैं। जैसे कि पिछली बार जो वार्ड के सभासद थे उनके प्रति आपका अब क्या आप देख लें, अगर सभासद की बात आप देख लें क्या हालत है। नाली आप हमारी बात मानो ना, नाली देख लें,
क्या मानना है आपका कि वो जो भी सभासद चुने गए उन्होंने जो पिछले बीते 5 वर्षों का कार्यकाल रहा उसमें उन्होंने आपके वार्ड के लिए कुछ कार्य काम किया? किया उन्होंने, लेकिन जिस तरह का जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए। जनता इस बार संतुष्ट नहीं है। न- क्या लेकिन चाहती है इस बार, बदलाव या फिर पुराना? भाजपा भाजपा के अलावा कुछ नहीं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, कुछ युवा भी उधर से आ रहे हैं, हम उनका भी राय लेंगे। जी जी, सकते हैं, क्या नाम है आपका? नितिन कुमार मिश्रा। जैसा कि भारत एक युवाओं का देश है, जी कहा जाता है भारत एक युवा देश है। जी और युवाओं के कांधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी होती है इस राष्ट्र को, अपने शहर को, अपने प्रदेश को संवारने के लिए। युवा क्या चाहता है? सर युवा यही चाहता है अच्छा मतलब हमारा भारत देश अच्छा रहे, मतलब उन्नति करे, बस यही युवा चाहता है कि हम मतलब हमें मतलब अच्छी शिक्षा, अच्छी मतलब जॉब, यही सब चाहता है उसके लिए बस। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार कहना है डबल इंजन की सरकार इस बार एक वो उस कार्य में एक इंजन और जोड़ना चाहती है। क्या आपका क्या सुझाव नहीं, होगा? बहुत अच्छा है, हम तो भाई भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं और किसी को नहीं, ओनली भारतीय जनता पार्टी। हाँ, तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग और भी इसी वार्ड में हम लगातार जनता की राय लेते रहेंगे और इसी बीच कुछ लोग और युवा हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम सत्यम पाठक है। सत्यम जी, इस बार वोटर के मन में क्या है? वोटर के मन में यही जिज्ञासा है कि जो आने वाली हमारे यहाँ के सभासद परिषद नहीं कर पाए हैं, उसको आने वाला प्रत्याशी जो भावी भविष्य में आने वाला है वो परिपूर्णतः करे। जैसे कि हमारी सामने समस्याएं आई हैं कि आपके सामने दिख रहा है तमाम सारा कचरा पड़ा हुआ है और जल भराव का सामने ही आपको दिख रहा है कितना मतलब जो अभद्र तरीके से इसकी साफ सफाई नहीं हो रही है। इसी के मन में सारी जनता जो यहाँ नोवा गढ़ी की हमारी है, यही मन है कि मतलब जो हमारे यहाँ का विकास हो और जो पीरियड इनका कार्यकाल बीत गया है, ध्यान नहीं दिया गया है, उस सुधार को सुधारा जा सके। अभी हम वार्ड नंबर 2 ही में हैं और कुछ प्रत्याशी निकले हैं, लगातार जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। आइए हम चलते हैं उनसे, जानते हैं क्या उनका इस बार वो किस मुद्दों के लेके जनता के बीच जा रहे हैं और किन किन मुद्दों को लेके वो जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। और यहाँ देखिए मेरे सामने एक युवा हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार अपने लिए वोट की शायद अपील कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम गौरव शर्मा है और प्रत्याशी के रूप में मेरी माताजी हैं श्रीमती सीमा शर्मा जी। माता जी हैं आपकी? ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या इससे पहले इस वार्ड में आप चुनाव लड़ चुके हैं? जी नहीं, हम लोग ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने का मेन मोटिव ये है कि हमारी जो समस्या है वो जल भराव की समस्या है। हमारा घर जो हमारा आसपास की कॉलोनी वो 10 साल से जल में एकदम डूबी हुई है। लगातार वार्ड नंबर 2 घसियारीपुरा से शिकायतें मिलती हैं और लगातार वार्ड के लोग लगातार शिकायतें करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। आपको क्या लगता है जनता आपको उन मुद्दों पर वोट कर सकेगी? जी देखिए, पहले मैं बता दूं, मैं खुद भी सिविल इंजीनियर हूं और मैंने काफ़ी प्रयास भी किया, यहाँ के लिए ड्रेनेज प्लान भी बनाया और वो सबके सामने रखा भी, सबसे कहा भी, लेकिन कोई उसको सब लोगों ने अनदेखा कर दिया और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि लोगों के घर में इस बरसात में बहुत पानी है और किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं। अभी दीनदयाल उपाध्याय योजना में किसी तरह लड़ाई लड़कर बार-बार माँग कर 8 मार्च 2022 को अपने उधर की सारी नाली और सड़क पास कराया गया, लेकिन मार्च बीत गया और अब 2023 भी आ गया और अभी एक ईंटा नहीं रखा गया। इन्हीं सब समस्याओं से परेशान होकर हम लोग इस बार खुद मैदान में उतरे। जैसा कि आप वार्ड से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, मास्टर प्लान इस वार्ड के लिए आपका क्या है? जी बिल्कुल, ये हमारा घोषणा पत्र है। इतने सारे प्रत्याशी हैं, वोट सबको चाहिए, हमारे अलावा 6 प्रत्याशी और भी हैं, लेकिन किसी के पास किसी भी तरीके का कोई घोषणा पत्र नहीं है। ये नहीं पता है कि सभासद का रोल क्या होता है, एक सभासद को क्या-क्या करना चाहिए। हमारे इसमें बड़ों से लेकर बच्चों तक का एक-एक सारा प्लान दिया हुआ है। यहाँ तक कि जो सभासद का मानदेय होता है, कुछ रुपए सभासद को भी दिए जाते हैं, हमें वो भी नहीं चाहिए। उससे हम स्वच्छ वाटर बचाने के लिए, जो स्वच्छ पानी होता है, फ्री वाटर अलार्म घर-घर वितरण करेंगे। और हमारे पशु पंक्षियों के लिए भी हमने इसमें खास रखा कि उनके लिए प्याऊ लगवाएँगे। जनता के लिए है जल भराव से मुक्ति देंगे, कुछ ऐसी ज़मीनें पड़ी हुई हैं यहाँ पे, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे छोटे पार्क बनाए जा सकते हैं, जहाँ पे हमारे बड़े-बुजुर्ग टहल सकें, बच्चे टहल सकें, जहाँ पे उनका फिज़िकल ग्रोथ हो सके। तो ये सारा कुछ इस मास्टर प्लान में है और हमारे सबसे बड़ा जो हमारा मास्टर प्लान ये है कि एक फ्री जन सेवा केंद्र खोलेंगे, जिसमें हमारे पास केवल एक बार आना होगा, हमारी जितनी भी जनता एक बार आएगी और वहाँ पर अपना नाम दर्ज कराएगी और उसके घर तक जितनी भी सरकारी योजना है, वो पहुँच जाएगी बिना किसी रुपए को खर्च किए। तो हम जैसे कि अगर आप जनता आपको चुन के भेजती है नगर पालिका में, जनता के लिए पहला काम आपका क्या होगा?
जनता के लिए सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि जो मैंने ड्रेनेज प्लान बनाया है इस घसियारीपुरा को जल भराव से मुक्त करने के लिए, सबसे तीव्र गति से हमको उसी पे काम करना है, क्योंकि जल भराव ही सब मेन मुद्दा है और यहाँ के वासियों को जल भराव से मुक्ति दिलाना है। यहाँ के वार्ड नंबर 2 की जनता के लिए आपका क्या संदेश? वार्ड नंबर 2 की जनता के लिए बस मेरा इतना संदेश है कि जिस तरह से मैं आप सबके हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, दिन रात अपना आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ और आप लोगों से इतना प्यार और स्नेह मिल रहा है, डोर टू डोर जा रहा हूँ, सबसे इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है, बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें और 4 मई को जो है पेंसिल के चुनाव चिन्ह पर जाकर अपना बहुमूल्य वोट दें, जिससे हमारे विकास को और गति मिल सके। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे वार्ड नंबर 2 में हम लोगों ने जनता की राय ली, कुछ सभासद पद के प्रत्याशी भी उनकी भी राय ली, उनका प्लान जाना और उनसे समझने की कोशिश की कि इस वार्ड में जनता की क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं और क्या क्या कार्य जो कि नहीं हो पाए हैं, और जो प्रत्याशियों ने लगातार वादा भी किया है कि अगर हम चुनाव जीत कर आते हैं या नगर पालिका सभासद की कुर्सी पे बैठते हैं तो यहाँ के आने वाले दिनों में हम यहाँ के अगर जीत के आते हैं तो यहाँ पे विकास के कार्यों को और भी गति देने को मिलेगी और यहाँ पे जो भी कार्य अधूरे छूटे हुए हैं, जो कि नहीं हो पाए हैं पिछले कार्यकालों में, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बैराज से हिंदुस्तान एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए शाहनवाज खान। कौन सा काम हुआ पूरा, कौन सा रहा अधूरा? आप अपने नगर पालिका अध्यक्ष व सभासद से कितना है खुश, कितने हैं नाखुश? क्या आप भी वार्ड की किसी समस्या से हैं परेशान? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। हिंदुस्तान एक्सप्रेस न्यूज़ पर